India has made its way into the top 4 countries globally in terms of GDP, crossing the 4 trillion mark. Well, this accomplishment highlights India's strong economic and emergence as a formidable global force and power. इकोनॉमी की बात करें तो हम देखते हैं कि इंडिया की जो है वो $4 ट्रिलियन तक पहुंच गई है, जो आज एक न्यूज आई है, और हमारे यहाँ जो है वो महंगाई 42% तक पहुंच गई। मोदी जी और टन्योर एक दो निकाल जाते हैं, ये दुनिया की दूसरी बड़ी इकोनॉमी, पहली बड़ी इकोनॉमी बन सकते हैं। देखिए, चाइना को बीट करेगा इंडिया। क्वेश्चन ये आता है कि इंडिया तो $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगा, क्या हम $400 अरब की भी हो सकते हैं? इस वक्त दुनिया की जो सबसे तेज तरीन इकोनॉमी समझी जा रही है वो तो इंडिया की समझी जा रही है। चाइना की इकोनॉमी भी जो है वो स्लो होती जा रही है। Welcome to Pra News. On Sunday, November 19, 2023, India achieved a historic milestone as its gross domestic product (GDP) surpassed the 4 trillion mark, as reported by various media outlets. Adani Group Chairman Gautam Adani celebrated this achievement and shared his optimism about India's future economic standing. Congratulations, India! Another 2 years to go before India becomes the third largest nation in terms of global GDP by overtaking Japan at 4.4 trillion and Germany at 4.3 trillion. The tricolor surge continues, Jai Hind, expressed Adani. Prime Minister Narendra Modi has set an ambitious target of elevating the country's economy to 5 trillion by 2025, showcasing India's commitment to economic growth. Notably, India had crossed the 2 trillion GDP mark in 2014. The remarkable progress has not only been a source of national pride but has also reverberated globally. However, in contrast, the reactions from Pakistani establishment reveal shock and envy in the wake of India's economic triumph. Stay tuned as we dwell into the responses of common Pakistani citizens and the media to India's noteworthy achievement. दोस्तों, इस वक्त शोर मच गया है कि भारत की जो इकोनॉमी है वो $4 ट्रिलियन के करीब है। गो के भारत के जो ऑफिशियल्स हैं, यानी कि सरकारी तौर पे इस चीज को नहीं तस्लीम किया गया, लेकिन ये कहा जा रहा है कि बिल्कुल दे आर ऑन द एज, ऑन द वर्ज, जिसे कहते हैं ना। सो हम जिसको $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी समझेंगे, बिकॉज वो क्लोज है बहुत ज्यादा। क्वेश्चन ये आता है कि इंडिया तो $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगा, क्या हम $400 अरब की भी हो सकते हैं? इस वक्त दुनिया की जो सबसे तेज तरीन इकोनॉमी समझी जा रही है वो तो इंडिया की समझी जा रही है। चाइना की इकोनॉमी भी जो है वो स्लो होती जा रही है। ये जो क्वेश्चन है ये बड़े इंपॉर्टेंट है। हमें इन सवाल को समझना है कि हम कहाँ पे हैं। हम समझते थे जनाब के जो हमारा जो चाइना जो पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जिसे वो कहते हैं ना कमाल कर देगा, यहाँ पे गेम चेंजर, पता है आपको। फिर हम वो बड़े बड़े लफ्ज इस्तेमाल करते तो स्किंट नहीं ना लाते ऐसी, ठीक है जी। कहा जाता है कि अब इंडिया की जो इकोनॉमी है, जो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 10% से ज़्यादा है, ठीक है जी। बजट एस्टिमेट्स के मुताबिक 3.78 ट्रिलियन के करीब है। अब कहा जा रहा है कि अगले फिस्कल ईयर में इंडिया की इकोनॉमी जो है जीडीपी 4.2 ट्रिलियन पे चली जाएगी, एज पर दी IMF डाटा। IMF डाटा के मुताबिक इंडिया की जो इकोनॉमी है दैट विल क्रॉस $4.2 ट्रिलियन। मीनवाइल जो है ये एक, जिसे कहते हैं ना, जापान को तो वो जारी बात है 2-3 साल में क्रॉस कर जाएगा। मुझे तो लगता है जाती तौर पे कि ये पहले ही क्रॉस कर जाएंगे। पहले नंबर पर इकोनॉमी है वो यूनाइटेड स्टेट्स है और उसकी 26 ट्रिलियन से ज्यादा जो है वो बताई जाती है। सेकंड नंबर पर चाइना है जो कि 19 ट्रिलियन के करीब, और थर्ड पर जो है वो जापान है जो कि 4.3 ट्रिलियन कहा जाता है, जबकि फोर्थ नंबर पर जो है वो जर्मनी है जिसको 4.2 ट्रिलियन कहा जाता है, और फिफ्थ नंबर पर अभी तक इंडिया जो है वो, और उसकी अब $4 ट्रिलियन हो गई। तो इसका मतलब है कि इंडिया अब जो है वो इस पॉइंट से आगे चला जाएगा। तो जर्मनी की क्योंकि 4.2 ट्रिलियन है, क्या इंडिया अब फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है? क्या इंडिया अब थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है? ये देखने की जरूरत है ना, क्योंकि बहुत जल्द बनने वाला है, मैं ये कहूंगी। देखिए, जो डायनामिक्स है उनकी इकोनॉमी के, वो इंपोर्ट ओरिएंटेड नहीं है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है। मतलब कि उन्होंने अपनी IT
जो है ना सबसे पहले उसने काम किया। आप देख ले बेंगलुरु में जो आईटी इंडस्ट्री है वो कैलिफोर्निया की जो आईटी इंडस्ट्री है उससे कम्पीट कर रही है। उसके बरक्स आप देखें हमारी जो आईटी की प्रोडक्ट्स हैं वो उनकी आईटी की प्रोडक्ट्स के कंपैरेटिवली 2% भी नहीं है। ये तो सिर्फ एक आईटी सेक्टर की मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। उसके अलावा आप किसी भी उनका बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ इंडिया देख लें, आप देख लें वो दुनिया का सबसे बड़ा बोर्ड है, कितने इनकम है उसकी। उसके बरक्स आप हमारा मुल्क दे लें। बेसिकली जो मैं समझता हूँ, जो मेरे मुताबिक जो सबसे बड़ा इशू ये है वो ये है कि हमारी जो इकॉनमी है वो डोनर बेस्ड है, हमेशा से डोनर बेस्ड रही है। जब अमेरिका को इंटरेस्ट हुआ है तो डॉलर्स आए हैं, जब उनका इंटरेस्ट खत्म हुआ है तो डॉलर्स नहीं आए। तो हमने उन डॉलर्स जब वो आते थे उनको कभी इस तरह की पॉलिसीज नहीं बनाई कि इकॉनमी सस्टेनेबल हो सके। तो सस्टेनेबल नहीं हो सकी इकॉनमी, तो जैसे डॉलर का इनफ्लो खत्म होता है इकॉनमी कोलैप्स कर जाती है। इसके बरक्स उन्होंने उन ईयर्स को जो उनके स्टार्ट वाले ईयर्स थे उसमें सस्टेनेबल पॉलिसीज बनाई हैं और उस सस्टेनेबिलिटी की वजह से उनकी इकॉनमी अभी ट्रैक पे है। देखिए जी, वो जो हमारे नेबर है ना, बेसिकल 15 अगस्त सन 1947 में आज़ाद वो लोग हुए हैं, हम लोग आज़ाद नहीं हुए। पाकिस्तान 1947 को बना था, आज़ाद नहीं हुआ था। कि भाईजान अगर जो खुद इख्तियार आज़ाद इंसान होता है ना, वो कुछ ना कुछ बना के दिखाता है। हमारे पाकिस्तान में आज तक बना गया। ठीक है। अच्छा, अगर दूसरी साइड पे बात करें, उन्होंने कैसे, मतलब ये है कि वो भी हमारे साथ थे, वो कैसे आज यहाँ तक पहुँच गए, आज उनके चांद पे और हर चीज, मतलब हर जगह दुनिया की हर एक, अगर आप फील्ड की बात करें उनमें वहाँ पे हमें नजर आते हैं इंडियन। हाँ जी, देखें वो लोग इसलिए है कि वो आज़ाद हुए हैं। उन्होंने हर, अगर आप स्पोर्ट्स में ले जाते हैं या आप किसी भी चीज में लेते हैं, हमारे से आगे हैं। इस चीज को एक्सेप्ट करना चाहिए। हम लोगों को सिर्फ यही बताया हुआ है कि वो हमारे नेबर थे, लेकिन वो हमारे दुश्मन लोग हैं, उनको बस हमने डिग्रेड करते रहना है। इंडिया ने ये किया, पाकिस्तान बहुत ज्यादा आ गया। मुझे ये बताएं पाकिस्तान किस चीज के लिए आ गया? करप्शन में आ गया, महंगाई में आ गया। मुझे बताएं और पाकिस्तान किस चीज से आगे हुआ है? तो आप देखें कि इंडिया के इस वक्त बड़े 10 ट्रेडिंग पार्टनर्स कौन से हैं। यूएसए है, चाइना है, यूएई है, सऊदी अरेबिया है, रशिया है, जर्मनी है, हांगकांग, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया, मलेशिया। इनमें देखें ना, मलेशिया को ले लें, इंडोनेशिया को ले लें, सऊदी अरेबिया को ले लें, यूएई को ले लें। ये 4 तो बड़े इस्लामिक कंट्री हैं जो हमारे हम बड़े जिनके बनते थे लीडर, वो चारों तो इंडिया के बड़े ट्रेडिंग पार्टनर हैं। चाइना आपका बड़ा यार है, लेकिन सेकेंड लार्जेस्ट बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। 125 अरब डॉलर की ट्रेड है। अमेरिका की 191-92 अरब डॉलर की ट्रेड है। सऊदी अरेबिया 50-51 अरब डॉलर की बायलैटरल ट्रेड है। यूएई की वो अगले कुछ सालों में 100 अरब डॉलर ट्रेड होने जा रही है। एंड देन रशिया के साथ अभी उन्होंने कुछ 40-42 अरब डॉलर का उन्होंने तेल लिया। जर्मनी, हांगकांग। अब आप इमेजिन करें ना किस तरह वो 10 ये जो बड़े मुल्क हैं उनके ये बड़े ट्रेडिंग पार्टनर हैं। ठीक है जी। इंडिया का जो सर्विस सेक्टर है वो 50% जीडीपी वो वहां से कमा रहे हैं। सारी मिडिल क्लास लड़के लड़कियां थे जिन्होंने काम करना शुरू किया। हमारे पड़ोसी में लोग हिंदुस्तान की कि वो भाई दुनिया के 5वीं बड़ी मैशत बन गया, 4 ट्रिलियन डॉलर्स की उनकी जीडीपी हो गई है, जीडीपी को टच कर गए हैं। तो यहाँ पर हमारे लोग जज्बाती हो जाते हैं। माइंडसेट देखिए ऐसे ट्रेन किया गया है कि आपने दुश्मनियां करनी है, सिर्फ आपने ग्रोथ की बात नहीं करनी। सिर्फ हमारे बच्चों के, मैं और आप चले जहां पर जाकर 8 साल के बच्चों को भी बात करेंगे, वो भी कहेंगे हिंदुस्तान हमारा दुश्मन है, हमने मारना धाड़ना, हमने तरक्की नहीं करनी। ऐसी बात है। साइंस तो हमने देखना ही नहीं है, और साइंस पढ़ोगे तो गुमराह हो जाओगे। ये पढ़ाना हमारा, क्या बताओ, ये सारी ये माइंडसेट से हम तरक्की करेंगे? सर पहली बात तो ये है कि जो अब आहिस्ता आहिस्ता लोगों के ज़हन में आ रहा है कि ये फेक नेशनलिज्म के चक्कर से निकले हैं। अब दुनिया ये देख रही है कि जी कौन बंदा जो है वो तरक्की कर रहा है, लाइफस्टाइल कैसा है, प्रोस्पेरिटी है कि नहीं है। अब ये चीज़ें जो हैं जहाँ पे इलिटरेसी ज़्यादा है वहाँ पे तो ये चल सकती हैं कि जी आपने वो जो पुरानी फिल्मों वाला कल्चर है कि जी जगह टैक्स तो ये वो। लेकिन अब नए जो नौजवान हैं, अब देखें नेशनलिज्म के बॉर्डर से हट के जो है वो आईटी का सेक्टर सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट जो है इस टाइम इंडिया कर रहा है। आईटी बिलियंस ऑफ डॉलर्स की एक्सपोर्ट कर रहा है आईटी, वो कैलिफोर्निया को भी बीट कर रहा है भाई। अपनी सर्विसेज। टोटल जो कंपनीज हैं गूगल की सीईओ की, वो सीईओज जो बैठे हुए हैं वो आपको भी बेहतर पता है वो किस मुल्क से ताल्लुक रखते हैं। तो ये एक चीज जो है वो हम नौजवानों को, आप जिस तरह कर रहे हैं या मैं कर रहा हूँ, हमें बताने की जरूरत है जो हमारे से बाद में आ रहे हैं कि यार ये इस चीज से निकलो।